नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंबाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग के बीच 2 दिन के रूस दौरे पर हैं। पहले दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतवंशियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में है। पीएम ने कहा कि मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आया हूं, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। भारत रूस के बीच अनोखा रिश्ता है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी। 2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक ही बीमारी के 2 पेशेंट अस्पताल में हो, उतने ही सामर्थ्यवान डॉक्टर हो, लेकिन एक निराशा में डूबा हुआ पेशेंट हो, दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट हो, तो आपने देखा होगा आत्मविश्वास से भरा हुआ पेशेंट कुछ ही हफ्तों में ठीक होकर के अस्पताल से बाहर आता है। निराशा में डूबा हुआ पेशेंट को किसी और को उठा के लेके जाना पड़ता है। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, 60 साल के बाद हिंदुस्तान में कोई सरकार तीसरी बार चुनी जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चुनावों में सबका ध्यान, सारे कैमरा मोदी पर लगे रहे। उसके कारण कई और महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे इस चुनाव के समय 4 राज्यों में भी चुनाव हुए। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा, और इन चारों राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ। साथियों, मुझे खुशी है कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को नई ऊर्जा देने के लिए भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। यहां मौजूद आप सभी लोग भारत और रूस के संबंधों को और नई ऊंचाई दे रहे हैं। आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से रूस के समाज में अपना योगदान दिया है। साथियों, मैं दशकों से भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। मैं आपसे एक और गुड न्यूज भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचते होंगे कौन से गुड न्यूज आए। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसलेट खोलने का निर्णय लिया गया। इससे आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। साथियों,
हमारे संबंधों का एक प्रतीक अस्ट्राखान का इंडिया हाउस भी है। T20 वर्ल्ड कप में और मुझे पक्का विश्वास है यहां भी आपने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया ही होगा। किया था कि नहीं किया था? गर्व हो रहा था कि नहीं हो रहा था? वर्ल्ड कप को जीतने की असली स्टोरी जीत की यात्रा भी है। आज का युवा और आज का युवा भारत आखिरी बॉल और आखिरी पल तक हार नहीं मानता है। और विजय उन्हीं के चरण चूमती हैं जो हार मानने को तैयार नहीं होते। वहीं सपा सांसद सनातन पांडे ने हाथरस कांड पर बयान सामने आया है। सनातन पांडे ने कहा कि हाथरस कांड में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दिया गया। उन्होंने इस पूरे घटना का जिम्मेदार प्रशासन और आयोजकों को ठहराया है। वहीं सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर हटते ही सरकार पर गाज गिरेगी और सपा का पीडीए फॉर्मूला हिट हो जाएगा। वहीं इस दौरान सनातन पांडे ने हिंदू हिंसक बयान पर भी सफाई दी। साथ ही पीएम के वाराणसी से चुनाव जीतने पर कहा कि वो बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते, रुझान पीएम के खिलाफ थे। मैं प्राथमिक विद्यालय कुरौली में हूँ। सर ये बताइए कि जो ड्यूटी हम लोग की लगा दी जाती है, मान लीजिए 8 बजे से रात में 12 बजे आ जाता है कि आपकी ड्यूटी गंगा पार लग रही है, आपके कोई अधिकारी आया है, चले जाइए वहाँ पर। तो हमारी जो सड़क पर ड्यूटी लग जा रही है झंडा फहराने के लिए, तो जब हम बायोमेट्रिक आ गया ये, तो फिर हम लोग स्कूल जाकर पहले बायोमेट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पर आकर अपनी ड्यूटी संभालेंगे? ये सरकार से मुझे पूछना है। आप हमें वहाँ स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं और बायोमेट्रिक और यहाँ ड्यूटी भी लगा रहे हैं। हमारी ड्यूटी आप हर जगह। वहीं लखनऊ में अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता परेशान है। अधिकारियों ने नालियों की सफाई नहीं करवाई थी, जिस कारण पहली ही बारिश में नालियों की साफ सफाई ना होने के कारण पानी भर गया। नगर निगम के जोन 6 के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे चौक से लेकर ठाकुरगंज तक सड़कें जलमग्न दिखाई दी। लोगों के घरों में तक पानी घुस गया, जिससे जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप लखनऊ की देख सकते हैं, राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं। किस तरह से बारिश के बाद नालियों की सफाई ना होने के कारण लोगों के गली मोहल्लों तक पानी पहुंच गया। आप देख सकते हैं किस तरह से गली मोहल्ले जो है जलमग्न नजर आ रहे हैं। तो अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को यहां पर चुकाना पड़ रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मोहम्मद अमान का, जो हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमान, जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही का जो खामियाजा है वो यहां पर जनता को चुकाना पड़ रहा है, राजधानी लखनऊ से तस्वीरें सामने आना अपने आप में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। जी रिया, जिस तरह से साफ तौर से अगर बात की जाए, जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात की जाए, जो बारिश से पहले लगातार जो जल भराव को लेकर जिस तरह से अधिकारी भ्रमण कर रहे थे, लगातार ड्रेनेज को लेकर बात कर रहे थे, वो बात की जाए चाहे नगर आयुक्त की बात की जाए या यहाँ पे जो जिला अधिकारी हैं, दोनों मिलकर लगातार उन व्यवस्थाओं पे काम कर रहे थे कि किसी तरह से राजधानी में जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है वो ना होने पाए, जिससे जो राजधानी की जनता है जिसको लगातार समस्याएं होती हैं, जिसको लेके
यहाँ पे राजधानी में जो कार्य है वो बाधित होने लगते हैं, लगातार लोगों को आने जाने में समस्या होने लगती है। किसी भी तरह की जो आपातकालीन व्यवस्थाएं होती हैं उनके में भी रुकाव ये डाल दिया जाता है। लेकिन ये बारिश के बाद से साफ तौर से उन व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे राजधानी में बारिश का पानी जो इकट्ठा हो गया, क्षेत्रों में लगातार घुटनों घुटनों तक लोगों के पानी है, और यूं कहा जाए कि पानी रोडों तक ही सीमित नहीं है, ये पानी लोगों के घरों के अंदर जाने लगा है, जिससे लोगों को अब ज्यादा समस्या होने लगी है। और ये समस्या इस प्रकार बढ़ गई है कि और लोग मोहम्मद अमान, ये तस्वीरें महज मानसून की शुरुआती दौर या पहली बारिश के वक्त की है। ऐसे में क्या माना जाए, आगे जैसे जैसे मानसून जो है आगे बढ़ेगा, किस तरह से तैयारियां की जाएंगी? क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से हम देख सकते हैं, गली मोहल्लों तक पानी पहुंच गया, लोगों के घरों तक पहुंच गया है। ऐसे में जनता करे तो करे क्या? जी रिया, बिल्कुल साफ तौर से ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल चिंता का विषय है। जिस तरह से ये शुरू मानसून की तस्वीरें हैं, आने वाला जो अभी आगे सावन बाकी है और भी आगे बारिश की संभावना जो मौसम विभाग जता रहा है कि लगातार आगे और भी बारिश होगी, उसको लेकर राजधानी का क्या हाल होगा उसका एक कयास लगाया जा सकता है। लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात की जाए, जिस तरह से जो नगर आयुक्त है, नगर आयुक्त के साथ साथ जो जिला अधिकारी हैं, जिला अधिकारी ने भी इन सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और लगातार ड्रेनेज पे बात की थी और इसमें तमाम अधिकारियों को और कर्मचारियों को बैठा के मीटिंग की थी कि आने वाले समय में जो मानसून है, मानसून के बाद से जो राजधानी में जिस तरह से जल भराव होता था, जिससे समस्याएं उत्पन्न होती थी, वो समस्याएं जनता के बीच में ना आ पाए, जनता उन समस्याओं से समस्या का निस्तारण पा सके। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो चीजें देखने को यहाँ जमीनी तौर पर देखने को मिल रही है, वो साफ तौर से है कि शुरू ही मानसून में जिस तरह से शुरुआती दौर में ही प्रशासन के तमाम दावों की पोल यहां पर बारिश ने खोल के रख दी है। ऐसे में आगे किस तरह से कार्रवाई की जाती है, क्या कुछ कदम यहां पर प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं और लोगों को राहत देने के लिए क्या कुछ किया जाता है, उस पर सभी की निगाहें। मोहम्मद अमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं बाराबंकी में राम स्नेह घाट एसडीएम के खिलाफ वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। वकीलों का आरोप था कि एसडीएम भ्रष्टाचार में लिप्त है और कोई भी कार्य यहां बगैर लेन देन के नहीं होता है। वकीलों ने तहसील में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। साथ ही एसडीएम को नहीं हटाने पर वकीलों ने कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। जिंदाबाद। तो सीधे आपको रशिया की राजधानी मॉस्को लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की बातचीत आपको सुनवाते हैं। एक्सेलेंसी, पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। Ваше превосходительство в течение последних 40-50 лет Индия терпит терроризм и страдает от терроризма. Насколько он страшен, мы это ощущаем на себя. В такое время произошли террористические акты в Москве и затем в Дагестане. Поэтому я могу себе представить, какую боль вы ощущаете после этих террористических актов, и поэтому мы осуждаем, решительно осуждаем все виды терроризма. एक्सेलेंसी, लगभग 2.5 दशक से
मेरा रूस के साथ नाता जुड़ा है, आपके साथ भी करीब करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले और पिछले 25 साल में हमारी बायलैटरल मीटिंग करीब 22 हुई। यदि ये अपने आप में और ये मेरी मॉस्को की 6ठी यात्रा है रशिया की, तो ये अपने आप में हमारे संबंधों की गहराई दिखाता है। Ваше превосходительство, у меня глубокие связи с Россией и лично с вами в течение последних 2,5 десятилетий. И мы с вами встретились 17 раз в течение последних 10 лет. Это мой 6-й по счету визит в Россию, и мы сегодня участвуем в 22-м двустороннем саммите. И вот все это говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं बिना Говорит о глубине наших отношений, нашего тесного сотрудничества. और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि और पिछले अनुभव से मैं कह सकता हूं कि आने वाला भी हमारा कार्यकाल हमारे संबंधों को और गहरा बनाएगा और घनिष्ठ बनाएगा और हम नए नए अचीवमेंट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। Я могу с уверенностью сказать, и опираясь на наш прошлый опыт, что мы вместе будем работать и в будущем, будем укреплять наше сотрудничество и углублять все аспекты нашего сотрудничества, и мы будем достигать новых целей. गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जाति के लिए बहुत संकट पैदा किए, तनाव रहा, संघर्ष रहा। और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है। और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। Ваше превосходительство, последние 5 лет для всего мира, для всех стран мира были весьма сложными, были разные конфликты, были разные кризисы. Сначала ковид создавал трудности для всего мира и человечества, затем пришли разные конфликты, разные разногласия, и поэтому человечество оказалось в таком трудном положении. И в такое время, благодаря индийско-российской дружбе, когда мир сталкивался с разными кризисами в сфере продовольственной безопасности, в сфере топлива, в сфере удобрений, именно благодаря нашей с вами дружбе мы избежали всех трудностей для индийских фермеров. И мы удовлетворили все их потребности в удобрении. И в этом особая роль нашей с вами дружбы. И мы полностью привержены защищать интересы индийских фермеров благодаря и используя наше с вами сотрудничество. Мы будем и дальше работать в этом направлении и будем только укреплять наше сотрудничество. एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के किसान में बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को बात स्वीकार करनी होगी
कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है. Весь мир сталкивается с кризисом в сфере топлива и энергии, но благодаря нашему сотрудничеству мы смогли избежать всяких трудностей для простых граждан Индии. Мы обеспечивали бензином, дизельным топливом и так далее. Поэтому весь мир должен признать, что благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке. दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए. इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. Во многих странах мира люди сталкиваются с проблемами с топливом, будто бензин, дизель, но благодаря нашим с вами договоренностям в этой сфере энергетики мы могли обеспечить наших граждан этим топливом, и не только обеспечили, мы могли держать инфляцию под контролем и также обеспечили стабильность. За это я вам весьма признателен. एक मित्र के रूप में आपने अनेक फोरम में पब्लिकली भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसकी भरपूर तारीफ की, और तारीफ की ही कितना नहीं, आपने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम उठाए और भारत के मैन्युफैक्चरिंग में आपकी भागीदारी के कारण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं और उसके लिए अनेक क्षेत्रों में विकास के भी एक नए आयाम जुड़े हैं. और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आने वाले दिनों में, क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और मजबूती मिलेगी ऐसा मुझे लगता है. В качестве друга Индии на разных форумах вы хвалите нашу компанию, нашу программу «Делай в Индии». Не только хвалите, вы предпринимаете конкретные. तो मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बायलैटरल मुलाकात आज हुई है उसको आप सुन रहे थे, जिसमें पीएम मोदी ने आतंकवाद समेत मेक इन इंडिया समेत कई मुद्दे वहां पर उठाए. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ.